भक्तजनों, हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का बहुत अधिक महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है और भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए भक्तों, प्रदोष काल की वैसे तो अनेक कथाएं हैं, परंतु उनमें से एक प्रसंग की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्रदोष व्रत की गाथा तो जग में बड़ी महान, जो जन करे श्रवण इसका होता है कल्याण। भोले होते हैं प्रसन्न, दे सुख समृद्धि धन। प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊं, सुन लो ध्यान लगाए। जो प्रदोष व्रत रखता उसका जीवन ये बन जाए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का दिन आता है। त्रयोदशी को ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में जो करता शिव वंदन, भोलेनाथ कृपा करे कर सुखमय जीवन। भोले होते हैं प्रसन्न, दे सुख समृद्धि धन। भक्तजनों, प्रदोष व्रत हर माह में 2 त्रयोदशी आती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और 7 वारों में उस तिथि को जो भी वार पड़ता है उसी वार को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अर्थात यह व्रत त्रयोदशी व्रत होता है। त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। त्रयोदशी व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। माँ उमा और भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। धूप, बेलपत्र आदि से इनकी पूजा अर्चना बहुत ही महत्व रखती है। त्रयोदशी का व्रत बहुत ही लाभप्रद बताया गया है। धूप, बेलपत्र आदि से इनकी अगर पूजा अर्चना की जाए तो भक्त को बहुत ही फल प्राप्त होता है। उमापति महादेव का जो ध्यान लगाते हैं, त्रयोदशी व्रत रखने से सब दोष मिट जाते हैं। विधिवत रूप से जो करते हैं व्रत और उद्यापन, संकट दूर हो खुशियों से महके है घर आंगन। स्कंद पुराण में पढ़कर देखो प्रदोष व्रत वर्णन। पाप मुक्त होता है जो करता तन मन अर्पण। भोले होते हैं प्रसन्न, दे सुख समृद्धि धन। प्रदोष व्रत का दिन भक्तों जब रविवार आता है, रोग मुक्ति और दीर्घायु के लिए रखा जाता है।
यह दशा सुधरे इसके लिए सोमवार का दिन, काया निर्मल हो इसके लिए मंगलवार का दिन, मनोकामना पूर्ण के लिए बुधवार का दिन, विजय प्राप्ति वर के लिए है गुरुवार शुभ दिन, सुहागिनों का भाग संवारे शुक्रवार का दिन, कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए शनिवार शुभ दिन, भोले होते हैं प्रसन्न दे सुख समृद्धि धन। भक्तों, प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई वैसे तो अनेकों कहानियां हैं, उनमें से एक प्रसंग की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही भीख मांगने निकल पड़ती। ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी और इसी तरह से भीख मांगकर वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ इस प्रसंग का आगे का वर्णन। एक गांव में रहती थी एक ब्राह्मण विधवा माई, अपने पुत्र के साथ में रहती थी वो बूढ़ी माई। मांग के लाती थी माता गांव में भोजन, इसी तरह माँ बेटे का होता जीवन यापन। वर्षों से करती आ रही प्रदोष व्रत नियमन, प्रदोष काल में विधिवत पूजा और करती सुमिरन, भोले होते हैं प्रसन्न दे सुख समृद्धि धन। एक दिन त्रयोदशी को बेटा गंगा स्नान को जाए, माई के बेटे के सामने चोर लुटेरे आए। उसका सब सामान छीन कर भागे चोर वहां से। फिर कुछ देर बाद राजा के सैनिक आए वहां पे, चोर समझ के ले गए उसको जब वो सैनिक जन। हुक्म दे दिया राजा ने इसे करो जेल में बंद, भोले होते हैं प्रसन्न दे सुख समृद्धि धन। उसी रात्रि राजा के स्वप्न में आए शिव भगवान, उस बालक को छोड़ो कह के हो गए अंतर ध्यान। शीघ्र ही राजा उठ के वहां से कारागार गया, युवक को करो मुक्त जेल से जाके हुक्म दिया। राजा ने युवक का फिर से किया है आदर मान, हमें खेद है भूल का हम सब करते हैं सम्मान। भोले होते हैं प्रसन्न दे सुख समृद्धि धन। बुढ़िया माई ब्राह्मणी के बेटे को जब राजा के सैनिकों ने चोर समझ के जेल में डाल दिया, तो उसी रात्रि भगवान शिव राजा के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि इस बालक को छोड़ो, और भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा ने वही किया जो भगवान शंकर ने उसे स्वप्न में बताया। राजा ने तुरंत उस युवक को छुड़वाया और उसके सामने अपनी भूल की क्षमा मांगी। राजा ने युवक से कहा मांगो हमसे कुछ दान। युवक
युवक बोला देना हो तो दो एक मुट्ठी धान। उस युवक की सुन के बात राजा हुआ हैरान। कुछ और भी मांगो क्या होगा ये बहुत ही कम है दान। ऐसा अवसर मुश्किल से आता है श्रीमन। बोला युवक जग में सबसे है अनमोल ये धन। भोले होते हैं प्रसन्न दे सुख समृद्धि धन। हे राजा मैं अपनी माँ को देऊंगा ये धान। भोग बनाएगी वो शिव का करती है सदा ध्यान। भोग लगा के खीर का माँ मुझे खिलाएगी। अपने पास में देख के माँ खुश हो जाएगी। ब्राह्मणी को भी बुला के किया बड़ा सम्मान। राजा ने माई को बताया बालक तेरा महान। भोले होते हैं प्रसन्न दे सुख समृद्धि धन। अपने राज्य का सलाहकार राजा ने उसे बनाया। आपकी निर्मलता से आपने इतना बड़ा पद पाया। भोलेनाथ की कृपा सभी पर ऐसे ही बनी रहे। सदा की तरह नित्य ब्राह्मणी शिव का ध्यान करे। श्री राम पर भोलेनाथ जी ऐसी कृपा करो। लिखता रहे गुणगान तुम्हारा सभी विकार हरो। निर्धन ब्राह्मणी और पुत्र का बदल गया जीवन। यह प्रदोष व्रत फल है भक्तों मिला है सुख साधन। भोले होते हैं प्रसन्न दे सुख समृद्धि धन। भोले होते हैं प्रसन्न दे सुख समृद्धि धन।